जरिया है, अवाम के लिए। इस हुकूमत की स्थापना इस्लाम ने की। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम का पहला खलीफा, आपका पहला जानशीन, आपका उत्तराधिकारी सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला, वो आपका बेटा नहीं था। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके खलीफा थे, आपके सहाबी थे। उन्होंने पूरी दुनिया में अदल और इंसाफ का एक ऐसा निज़ाम कायम किया, जुल्म को मिटाने के लिए उन्होंने कमजोरी का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि जालिमों के पंजे को तोड़ने के लिए भरपूर ताकत का मुजाहरा किया। बेशुमार फितनों को दफा किया, मानईन ज़कात के फितने को रद्द कर दिया, इर्तिदाद के फितने को दूर कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि बादशाह के हाथ में गन रहे तभी कोई काम हो सकता है। सिद्दीक़ अकबर के हाथ में गन नहीं था, मगर एक इनर फोर्स थी, एक अंदरूनी ताकत उसके पास थी, एक रूहानी ताकत, सच्चाई की ताकत थी। सच्चाई की ताकत हमेशा जीतती है, हमेशा सच्चाई को जीत हासिल होती। सिद्दीक़ अकबर के बाद उमर फारूक आज़म खलीफा बने। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा मोहम्मद इब्न अबू बकर वो खलीफा नहीं बने, उनके साहबजादे अब्दुर्रहमान वो बादशाह ही बने, खलीफा नहीं बने। उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के खलीफा बने। हजरत उमर फारूक आज़म की शहादत के बाद लोगों ने कहा कि अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर को आप बादशाह बना रहे। कहा नहीं, अब्दुल्ला इब्न उमर को मैं खिलाफत नहीं दूंगा। अवाम की राय से हजरत उस्मान गनी चुने गए। एक एडमिनिस्ट्रेशन दुनिया को इस्लाम ने दिया कि अवाम के जरिए हुकूमत चुनी जाए। तो लोग कहते हैं कि आका अलैहिस्सलाम की आमद से दुनिया को क्या मिला, हुजूर के आने के बाद दुनिया को क्या फैज मिला। फैज यही मिला कि इंसान की परस्तिश की जड़ें खोखली कर दी। एक आदमी को पूजा जाता था, इस मनहूस रस्म का खात्मा कर दिया। अब पूरी दुनिया में कहीं भी बादशाह को पूजा नहीं जाता है। बादशाह का बेटा भले ही बादशाह बन जाए, लेकिन बादशाह की परस्तिश नहीं होती है। बादशाह का मजहब थोपा नहीं जाता है। रियाया को आजादी है, वो चाहे जिस मजहब को कबूल करे। मजहब इस्लाम ने इस जंजीर को तोड़ दिया। आका अलैहिस्सलाम ने इंसान की परस्तिश से हटाकर लोगों को खालिक़े इंसान की परस्तिश का रास्ता दिखाया। हुजूर की आमद से पहले कोई सूरज के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होता था, और आज भी देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम की आमद से पहले लोग चांद को पूजते थे। आका अलैहिस्सलाम की आमद से पहले लोग किसी पत्थर के सामने खड़े होते थे। आज भी कहीं किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। पढ़ा लिखा आदमी इंजीनियर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, मिनिस्टर है, मगर उसके बावजूद एक कमजोरी है। या तो किसी दरख्त के सामने कोई खड़ा है, या कोई पत्थर के सामने खड़ा है, या कोई दरिया के सामने खड़ा है। एक अंधविश्वास है, एक साहब तवहुम परस्ती है। मनासरे फितरत की परस्तिश की जा रही, यानी जो जिस चीज में थोड़ी सी भी शक्ति देखी उसके सामने लोग खड़े हो जाते थे, झुकते सजदा करते थे। पहाड़ बहुत ताकतवर है, उसको लोगों ने खुदा समझ लिया। चांद रात में दुनिया को रोशनी देता है, लोग उसको खुदा कहने लगे। सूरज अंधेरा को दूर करता है, लोग उसके सामने खड़े हो गए। नदी नाला उसके सामने कुछ लोग खड़े हुए, कुछ लोग समंदर के सामने खड़े हो गए, समंदर के सामने झुकने लगे। आज भी कहीं ना कहीं ऐसा है, मगर आज से 1400 साल पहले कसरत से ऐसा होता था। खुद खाने काबा जिसकी तामीर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की, उससे पहले आदम अलैहिस्सलाम, उससे पहले फरिश्तों ने की। उस खाने काबा में 360 बुत रख दिए गए। हर कबीले का अपना अलग अलग बुत था। जो चाहा, जहां चाहा, जैसा चाहा खुदा बना लिया अपने मन से। किसी ने आटा से बुत बना लिया, जब तक चाहा उसको पूजा और जब चाहा उसे खा लिया। नफ्स की पूजा होती थी, ख्वाहिशात की पूजा होती। इत्तखज़ा इलाहहु हवा, लोगों ने अपने डिजायर्स को खुदा बना लिया।
लोगों ने अपने विशेष को खुदा बना लिया, लोगों ने अपनी तमन्नाओं को खुदा बना लिया। लोग ख्वाहिशात के गुलाम थे, जिसमें थोड़ा सा भी बेनिफिट देखा उसको खुदा मान लिया। लेकिन आज हालात बदल गए। आज चांद की पूजा नहीं होती है, भले ही जलील किस्म के लोग करें अलग बात है, लेकिन आज चांद मौजूए तहकीक बना हुआ है। आज चांद की पर रिसर्च हो रही है, चांद पे आदमी पहुंच रहा है, चांद पे बस्तियां बनाने की कोशिश हो रही है। तो जिसको खुदा कहा जा रहा था, आज उस चांद पे तहकीक होती है कि चांद को अपनी रोशनी है या यह चांद सूरज की रोशनी को मुस्तआर लेकर चमक रहा है। सूरज की पूजा होती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है, बल्कि सूरज पे तहकीक हो रही है। सूरज पे लोग रिसर्च कर रहे हैं। सूरज मोशनलेस है, गतिहीन है, या फिर सूरज गतिशील है? सूरज महवे गर्दिश है या सूरज साकिन है? लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं। पहले उसको खुदा कहा जाता था। जब खुदा कहा जाता था तो फिर रिसर्च का कोई मतलब ही नहीं था। अध्ययन करना, शोध करना, खोज करना का कोई मतलब नहीं था। लेकिन आज उस सूरज पे तहकीक हो रही है कि सूरज है क्या, सूरज बड़ा है या जमीन बड़ी है। आज रिसर्च करने वालों ने बताया कि ये आसमान का सूरज जमीन से करोड़ों गुना ज्यादा बड़ा है, जो हमारी निगाहों के सामने देखने में एक फुटबॉल गेंद जैसा लगता है, लेकिन वो जमीन से 1000 गुना नहीं, करोड़ों गुना ज्यादा बड़ा है वो सूरज। इसलिए सारी दुनिया को सूरज रोशन करता है। अगर बंदा कोई सूरज के पास चला जाए, उसको ये पूरी जमीन एक जर्रा का 1000वां हिस्सा दिखाई पड़ेगा। तो जो मौजूए इबादत था, उसको इस्लाम ने मौजूए तहकीक बना दिया। जो टॉपिक ऑफ वर्शिप था, उसको इस्लाम ने टॉपिक ऑफ रिसर्च बना दिया। आज मरीख पे रिसर्च है, सुहल और उतारत पे तहकीक हो रही है। आज लोग मंगल पे जाने की बातें कर रहे हैं। जब ये जमीन रहने के काबिल नहीं हो जाए, तो अब उसके लिए कोई दूसरा ठिकाना तलाश किया जाए कि इंसान रहेगा क्या। क्योंकि जमीन का टेम्परेचर हाई हो रहा है, बर्फ पिघल रही है, समंदर के पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। आने वाले वक्त में ये दुनिया रहने के लायक नहीं रहेगी। वैज्ञानिक कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि जमीन रहने के काबिल नहीं रहेगी। क्यों? इस्लामी नजरिया यह है कि समंदर के पानी में आग लगा दी जाएगी, समंदर के पानी को बहा दिया जाएगा। वअज़ल बिहार फुज्जरत, आया है कुरान में कि जब समंदर को बहा दिया जाएगा, समंदर का पानी बह जाएगा, उसमें आग लगा दी जाएगी। वअज़ल बिहार सुज्जरत, जब समंदर में आग लगा दी जाएगी, जब पानी बह जाएगा, उसमें आग लगा दी जाएगी, तो जमीन रहने के काबिल रहेगी? नहीं रहेगी। जमीन रहने के काबिल उस वक्त रहेगी जब टेम्परेचर मुनासिब हो, जिसमें मैं सांस ले सकूं, ऑक्सीजन वाफिर मिकदार में मौजूद हो। लेकिन जब टेम्परेचर हाई होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो लोग तड़प तड़प के मर जाएंगे। जैसे मछली जब तक पानी में है जिंदा है, लेकिन जैसे ही उसको पानी से बाहर निकाल दे, मछली तड़प तड़प के मर जाती है। क्योंकि मछली को ऑक्सीजन पानी में मिलती है। ये इंसान अगर पानी में घुस जाए तो ये मर जाएगा, क्योंकि इसको ऑक्सीजन वहां नहीं मिलेगी, इसको ऑक्सीजन खुली हवाओं में, खुली फजाओं में। तो ये दुनिया रहने के काबिल नहीं रहेगी। उसी का नाम तो कयामत है, उसी का नाम तो दुनिया का विनाश है। वही तो दुनिया का आखिरी दिन होगा। सूरज और चांद आपस में मिला दिए जाएगा। वह जो में अशम्स वल कमर, कुरान कहता है सूरज और चांद ये दोनों आपस में मिला दिए जाएंगे। वह इज़्ज़ा शम्स कुव्विरत वह इज़्ज़ा नुजूमुन कदरत, जब सूरज को लपेटा जाए, जब सितारे झड़ पड़े, तो सारा सिस्टम तबाह बर्बाद हो जाएगा। इस जमीन रहने के काबिल नहीं रहेगी। सवा नेज़े पे आफताब आ जाएगा, जमीन तांबे की हो जाएगी। कैसे रहेगा? वही क़यामत का दिन है जिस दिन हिसाब और किताब होगा कि तुमने जिंदगी में क्या किया, तुमने जवानी का कैसा इस्तेमाल किया। ये जो अभी अल्लाह ने छूट दिया है, ये सारी छूट उस वक्त निकाली जाएगी जब क़यामत का दिन होगा। इस सारी आजादी का लेखा जोखा वहां हिसाब देना होगा कि तुमने जो आज रातों रात जब मन चाहा इंस्टाग्राम पे
थिरकते रहे, नाचते रहे, व्हाट्सएप यूट्यूब पे खेलते रहे, जवानी का गलत इस्तेमाल किया, गरीबों का इस्तेहसाल किया, यानी मन की गुलामी की, जो मन में आता है कर रहे हैं। शरीयत की गुलामी नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान की गुलामी नहीं। अल्लाह ने अपने महबूब को हमारे लिए भेजा था ताकि बंदों को उसका मकसद हयात बता दिया जाए, उसको बताया जाए कि तुम्हारे पैदा होने का क्या मकसद है। यही बताने के लिए पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाते रहे और सारे पैगंबरों की आखिरी कड़ी बनकर खातमुन नबीयीन पैगंबर आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आए। यही मकसद है कि आप इंसान को बता दिया जाए कि तेरे पैदा होने का क्या मकसद है, बताया जाए कि सारी कायनात का खालिक मालिक एक है, उसने तुझको पैदा किया है, वही तेरे लिए सूरज और चांद बनाया है ताकि सूरज की रोशनी में कामकाज कर सको, वही जमीन बनाया है ताकि जमीन पे चलो भी और फसलें भी पैदा करो, जमीन पे मकान भी बनाओ, वही अल्लाह है जिसने तेरे सांस लेने के लिए हवाओं को पैदा किया है, वही अल्लाह है जिसे तेरे जीने के लिए, खाना बनाने के लिए, सामान बनाने के लिए आग को पैदा किया है, वही खुदा है जिसने तुम्हारे लिए मिट्टी बनाया, हवा बनाया, आग पैदा की, तुम्हारे लिए पानी बनाया, सिर्फ तुम्हारे लिए ताकि तुम जिंदा रह सको। और जिंदा क्यों रहो? ताकि अपने रब्बे करीम की इबादत कर सको। और फिर चंद दिन ही दुनिया में रहना है, फिर उसके बाद इस दुनिया का विनाश होगा। फिर जब वो दुनिया कायम होगी कयामत, वहां तुमसे पूछा जाएगा कि तुमको जो खाना दिया गया इसके बदले में तुमने क्या किया, तुमको जो अल्लाह ने कपड़ा दिया तुमने इसके बदले में क्या किया, तुमको जो अल्लाह ने जवानी दी तुमने इसके बदले में क्या किया, तुमको अल्लाह ने जो माल दिया इस माल के बदले में तुमने क्या किया, तुमको अल्लाह ने औलाद से तेरी कलेजे, तेरी आंख को ठंडक पहुंचाया, तुमने इस नेमत का क्या शुक्र अदा किया, तुम्हारे लिए अल्लाह ने तुम्हारी बीवियां बनाई, तुमने इस नेमत का क्या हक अदा किया, अल्लाह ने तेरे रिश्तेदार बनाए, सोने का घर भी हमको जंगल में अगर अल्लाह दे दे मैं नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि आदमी को आदमी से करार मिलता है। अगर आपको 50 करोड़ रुपए दे दे और सोने का घर कोई जंगल में बना दे, आप एक दिन में वहां से भाग जाएंगे, क्योंकि आप सांप के बीच नहीं रह पाएंगे, आप शेर के बीच नहीं रह पाएंगे, आप उल्लू और गीदड़ के बीच नहीं रह पाएंगे, आप इंसान के बीच ही रहेंगे। आप इंसान के बीच चाहे किराए का घर क्यों ना हो, चाहे मिट्टी का घर क्यों ना हो, मगर करार आदमी को आदमी के बीच में मिलता है। इसीलिए कहा जाता है मैन इज सोशल एनिमल, ये इंसान सामाजिक प्राणी है। आदमी से तकलीफ भी पहुंचती है लेकिन आदमी से दिल को राहत भी पहुंचती है। मेरे घर में शादी हो, मेरे रिश्तेदार नहीं आए, कितनी तकलीफ होती है। मेरे घर में कोई बीमार पड़े लोग देखने नहीं आए, कितनी तकलीफ होती है। इसी इंसान से नफरत भी है कि उसका चेहरा नहीं देखें, वो मेरे जनाजे में नहीं आए, वो मेरे मरने के बाद मेरा मुंह नहीं देखे, वो मेरी बेटी की शादी में नहीं आए, वो मेरे यहाँ के फंक्शन में नहीं आए। ये सारी चीजें चलती हैं लेकिन उसके बगैर काम भी नहीं चलता। इंसान के बगैर बंदा जी नहीं पाएगा। सोने का महल जंगल में काटने दौड़ता है, किराए का घर भी आदमी को सुकून और करार देता है, क्योंकि इंसान को इंसान से राहत है। तो पूछा जाएगा कि तुम्हारे कुंबे, तुम्हारा कुंबा, तुम्हारा परिवार था, इसके इस नेमत का तूने क्या हक अदा किया। ये जो हम लोग अपने मन के मुताबिक जी रहे, कौन मौलाना कौन मौलवी, जो जैसे चाहो जियो, जो मन में आ रहा है करो, जो जबान पे आ रहा है बोलो, जैसे जैसे जीना है जियो। ये अल्लाह ने फ्रीडम, आजादी दी है ताकि तुम जैसे चाहो जियो। ए अमल माशीत, हदीस में आया है कि डू व्हाट डू यू वांट, करो जो तुम्हारे मन में आता है। अलबत्ता याद रखना, जैसा करोगे वैसा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना, क्योंकि तुम अपनी मर्जी से नहीं पैदा हुए, तुझको अल्लाह ने पैदा किया। तेरी बुनियाद बहुत कमजोर है। एक नापाक कतरा जो बाप की शर्मगाह से निकलकर मां की यूटेरस बच्चादानी में पहुंचता है, उसी नापाक कतरे से तुम पैदा हुए हो। इस बात को कभी मत भूलना। मां का माहवारी खून रोककर मां की बच्चादानी में तेरी ग़िज़ा का इंतजाम किया गया, इस बात को मत भूलना। अल्लाह ने कुरान शरीफ में कई जगहों पे हमारी पैदाइश का जिक्र किया। फलियंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिका मिन माइन दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब इन्नहु अला रजइही लकादिर। क्योंकि बंदा गौर व फिक्र नहीं करता है, सोचता नहीं है, इसीलिए सोचता है कि बस ऐसे ही खा पी के मर जाएंगे, मरने के बाद सड़ जाएंगे, कोई हिसाब किताब नहीं होगा।
वहां कोई पूछ नहीं होगी कि तुमने दुनिया में किस तरह की जिंदगी गुजारी। क़यामत की निशानी है कि आखिर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाए, लोग पागल की तरह करेंगे जैसे अभी लोग पागल की तरह कर रहे हैं। न खाने का कोई उसूल है, न सोने का कोई उसूल है, न जागने का कोई उसूल है। अपने मन के हिसाब से जो चाहा खाया, जब चाहा सोया, जब चाहा जागा, जब चाहा जैसा चाहा किया। शादी में 70 साल की औरतें नाच रही हैं, ये क्या तमाशा है साहब? लोग पानी कम पी रहे हैं, शराब ज्यादा पी रहे हैं, ये क्या तमाशा है? एक मालदार आदमी 10,000 आदमी को खाना खिला रहा है वलीमा में। मेरे जैसा गरीब आदमी भी उसका मुकाबला करने के लिए भीख मांग के 5,000 आदमी को वलीमा खिला रहा है, क्या मतलब है? यानी बंदा ये नहीं सोचता है कि उसके मालदार है, उसके पास दौलत है, वो दौलत का इस्तेमाल करके उन्होंने वलीमे में 5,000 आदमी को खाना खिला दिया। मैं गरीब आदमी हूं, मैं क्यों नहीं मस्जिद में 5 आदमी के बीच में अपनी बेटी का निकाह कर दूं? मैं गरीब आदमी हूं, मैं क्यों नहीं बस सिंपल सादे ढंग से मैं अपने बच्चे की शादी कर दूं? नहीं, एक मुकाबला करना है, उसके कपड़े का मुकाबला, उसकी गाड़ी का मुकाबला, उसके घर का मुकाबला। वो शादी में 50 स्कॉर्पियो लेके गया है तो हम भी लेके जाएंगे। वो घर बनाया है, उसमें इंटीरियर डेकोरेशन किया है तो हम भी करेंगे। वो अपने घर में झूमर लगाया है तो हम भी लगाएंगे। वो अपने घर में सोफा लगाया है तो हम भी लगाएंगे। चाहे पैसा रहे ना रहे, चाहे इंस्टॉलमेंट पे लाना हो, मगर सामान लाना है। वो घर में एसी लगाया है तो हम भी लगाएंगे। ये नहीं जानता कि सबका चेहरा अलग अलग है, सबकी आंखें अलग हैं, सबकी जबान अलग है, सबकी नाक अलग है, सबकी हाइट अलग है, सबका रंग, सबका कलर अलग है, सबका खानदान अलग है, सबकी नस्ल अलग है। जब अल्लाह ने सबको अलग अलग बनाया है तो अल्लाह ने किसी को मालदार बनाया है, अल्लाह ने किसी को गरीब बनाया है, अल्लाह ने किसी को खूबसूरत बनाया है, अल्लाह ने किसी को बदसूरत बनाया है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत की निशानी है। वमीन आयाती खल्कुस समावाति वल अर्द वख्तिलाफु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम। कुरान में आया है कि अल्लाह की कुदरत की निशानी है। अल्लाह ने आसमान पैदा किया बगैर खंबे के, अल्लाह ने जमीन पैदा की, अल्लाह ने मुख्तलिफ रंग के इंसान पैदा किए, अल्लाह ने मुख्तलिफ जबान बोलने वाले इंसान को पैदा किया। एक आदम की औलाद है, हजारों जबान लोग बोल रहे हैं। एक आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है इंसान। आदमी का मतलब आदम से आदमी है, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है सारे आदमी। तो आदम अलैहिस्सलाम एक है, लेकिन उनकी औलाद हजारों जबान बोली, कोई फ्रेंच, कोई डच, कोई लैटिन, कोई इंग्लिश, कोई कन्नड़ा, कोई मलयालम, कोई तेलुगु, कोई गुजराती, कोई असमिया, कोई कश्मीरी, कोई हिंदी, कोई संस्कृत। ये बेशुमार जबानें हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस। एक बाप की औलाद डिफरेंट लैंग्वेजेस, एक बाप की औलाद कई कलर की, यानी कोई गोरा, कोई पीला, कोई साफ बिल्कुल प्योर व्हाइट, कोई गंदमी रंग का, और कोई नाटा, कोई ठगना, कोई बहुत लंबा, कोई मोटा। ये एक बाप की औलाद, ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है कि वो अल्लाह कितना अजीम है जो एक बाप एक मां से हजारों जबान बोलने वाली औलाद पैदा कर दी है। एक मां एक बाप से हजारों रंग के लोगों को अल्लाह ने पैदा कर दिया। वमीन आयात ही, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की निशानियां हैं, उसकी कुदरत की निशानियां हैं कि मुख्तलिफ जबान मुख्तलिफ रंग के लोगों को पैदा किया। वो अल्लाह है जो बगैर खम्बे के आसमान पैदा किया। अल्लाह चाहे तो आसमान जमीन पे गिर जाए, सारे लोग पिस जाए। जितने शराबी, कबाबी, पापी, नाचने गाने वाले, गीबत करने वाले, चुगलखोरी करने वाले, माँ बाप को सताने वाले, दूसरों की बहू बेटी पे बुरी निगाह डालने वाले, अत्याचार करने वाले, दूसरों की जमीन हड़पने वाले, तो अपने नेक लोगों को जलील करने वाले, बुरों का साथ देने वाले, शराब पीने वाले, सूद खाने वाले, जुआ सट्टा खेलने वाले, सबों को अल्लाह चाहे तो 1 सेकंड में पीस दे। लेकिन चूंकि अल्लाह पीसेगा नहीं, अभी ये दुनिया में काम की आजादी अल्लाह ने दी है। जैसे अल्लाह ने जमीन दी, आसमान दिया, उसी तरह हमारी उम्र को फिक्सेड कर दिया। तुम्हें 10 साल जीना है, तुम्हें 50 साल जीना है, तुम्हें 70 साल जीना है, तुम्हें 80 साल जीना है। 80 साल से 80 सेकंड आगे नहीं जाओगे तुम, 70 साल से 70 मिनट आगे नहीं जाओगे, 50 साल से 50 सेकंड आगे नहीं जाओगे। फइज़ा जाअ अजलहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत का वक्त आएगा तो एक लम्हा न आगे होगा न पीछे होगा, सबका फिक्सेड टाइम है। बूढ़ा बाप रह गया, 18 साल का जवान बेटा चला गया साहब, बूढ़ा शौहर रह गया, 25 साल की बीवी चली गई,
अपने मन के मुताबिक नहीं होते, सारा फैसला हो चुका है। मखलूक की पैदाइश से 50,000 साल पहले अल्लाह ने तकदीर को लिख दिया। कौन कहां मरेगा, कौन कितनी रोजी हासिल करेगा, कौन गरीब होगा, कौन मालदार होगा, कौन कितना जिएगा, कौन जन्नत जाएगा, कौन जहन्नम जाएगा, सब कुछ अल्लाह ने लिख दिया। इन्नल्लाह कतब मकादिर अल खलाइक क़ब्ल 50,000 सना। 50,000 साल पहले अल्लाह ने मखलूक की तकदीर को लिख दिया है। आज लोग इसीलिए जहर खा रहे हैं कि तकदीर पर विश्वास नहीं रहा। आज लोग इसीलिए फांसी के फंदे पे लटक रहे हैं कि अल्लाह पर यकीन नहीं रहा। अपने मन के हिसाब से अगर कामयाबी नहीं मिली तो जहर खा के मर गया। बिजनेस किया, बिजनेस नहीं चला तो फांसी के फंदे पे लटक गया। पढ़ाई करने के लिए कोटा गए, राजस्थान गए, अगर कामयाब नहीं हुए तो जहर खा के मर गए। सोचा था कि हम एक शानदार आलीशान घर बनाएंगे, काम घर नहीं बना तो जहर खा के मर गए। आप रोजाना सुनते होंगे कि फला अरबपति जहर खा के मर गया। पटना का एक खरबपति अपने बाल बच्चों समेत खुदकुशी कर लिया। बंबई का एक फिल्म का एक्टर वो खुदकुशी कर लिया। एक 30 साल की खूबसूरत खातून जिसको लाखों दीवाने देखने के लिए बेताब रहते थे, उसकी सड़ी हुई लाश उसके घर से बाहर निकल रही है। ऐसा नहीं कि रिक्शा चालक जहर नहीं खाता है, ऑटो चलाने वाला जहर नहीं खाता है, सड़क के किनारे फुटपाथ पे चश्मा बेचने वाला और बच्चों का कपड़ा बेचने वाला वो जहर नहीं खाता है, दूसरों के छप्पर पे छावनी करने वाला वो जहर नहीं खाता है, दूसरों की गाड़ी ड्राइव करने वाला 5,000 10,000 कमाने वाला वो जहर नहीं खाता है। जहर खाता है कौन? करोड़ों रुपए कमाने वाला। जहर खाता है कौन? जिसका बाप लाखों रुपए खर्च करके उसको दिल्ली में कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा है। जहर खाता है वो जो इलेक्शन में हार गया, करोड़पति। जहर खाता है वो जिसकी बेटी गैरों के साथ भाग गई, फांसी के फंदे पे लटकता है वो। 4 बच्चे की मां दूसरों के साथ भाग गई है, शौहर अब जहर न खाए तो क्या खाए। एक आदमी हज करने गया, उसकी बीवी को वहां का एक ड्राइवर उसको साहब लूट भाग गया लेकर, वो साहब जहर खा वो फांसी के फंदे पे लटक गया। यानी मामूली किस्म के लोग जहर नहीं खा रहे हैं, जहर खा रहे हैं पैसे वाले। क्यों? इसलिए उसको वो चाहता है कि मैं ये हासिल करना चाहता हूं, क्यों नहीं होगा, नहीं हुआ तो जहर खा लिया। जबकि अल्लाह की तकदीर पर भरोसा के अल्लाह ने तकदीर लिख दिया। जफल कलम, कलम खुश्क हो चुका है, जो होने वाला है सब कुछ लिखा जा चुका है। आका अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह के महबूब ने सारी खबरें दे दी हैं। फअखबरना बिमा काना वमा हुवा बिकाइन इला यौमिल क़ियामा। जो चीजें होने वाली हैं और जो हो चुकी सबकी खबर पैगंबर आज़म ने दे दिया। यहां तक कि एक परिंदा पर हिलाएगा उसकी भी खबर मुस्तफा ने अता फरमा दी। दुनिया में सारी चीजें हो रही है, अल्लाह तबारक व तआला सब लिख दिया। ये तकदीर पर विश्वास आदमी को हौसला देता है, तकदीर पर विश्वास आदमी को स्ट्रेस से बचाता है, तकदीर पर विश्वास करने से आदमी सुसाइड से बचता है। नहीं, जो अल्लाह ने चाहा वही हुआ, जो अल्लाह चाहता है वही होता है। चाहे कारोबार में नुकसान हो जाए, चाहे जवान बेटा मर जाए, चाहे घर में आग लग जाए, चाहे आदमी इलेक्शन में हार जाए, जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी जहर नहीं खाएगा, वो कभी सुसाइड नहीं करेगा। इसलिए अपने बाल बच्चों की गुट्टी में ये बात पिला दें कि अल्लाह ने मुझे पैदा किया, अल्लाह ने सारी कायनात पैदा की है, वही सारी कायनात का चक्कर चला रहा है, वही हमें मौत देगा, वही हमें फिर दोबारा जिंदा करके कयामत के दिन मुझसे हिसाब लेगा। वो हमारी उम्र के बारे में हिसाब लेगा, वो हमारे माल के बारे में हिसाब लेगा। ला तज़ूलु क़दम अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन। हदीस में आया है कि बंदे का पांव अपनी जगह से 1 इंच नहीं हटेगा जब तक कि 4 चीजों का सवाल उससे न कर लिया जाए। आका फरमाते अन उमर ही फीमा अफना, यानी बंदे से सवाल होगा कि बहुमूल्य जीवन, कीमती जिंदगी तुमने किस काम में गुजारी? सिर्फ दौलत कमाने में, सिर्फ किसी एक औरत को हासिल करने में, सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी बनाने में, सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर बनने में, किस काम में? ये बहुमूल्य जिंदगी अगर अल्लाह आंख की रोशनी ले ले, 50 खरब रुपए खर्च करने के बाद भी वह रोशनी वापस नहीं आएगी। जो अंदर में रग सूख जाती है उसका इलाज अमेरिका के डॉक्टर के पास भी नहीं है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन ये हो सकता है, आंख में पानी उतर गया,
आंख में छाले पड़ गए, इसको डॉक्टर ऑपरेशन करके निकाल देता है, ये तो हो सकता है। लेकिन अंदर की रगें अगर सूख जाए, 50 खरब रुपए खर्च करने के बाद भी बीनाई वापस नहीं आएगी। तो जो अल्लाह इतनी जबरदस्त नेमत दी कि मैं सारी दुनिया को देख रहा हूं, क्या मतलब? इस नेमत का सवाल नहीं होगा? सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, कयामत के दिन सारी नेमतों के बारे में सवाल होगा। ठंडे पानी का सवाल होगा, ठंडी हवा एसी का सवाल होगा, फ्रिज का सवाल होगा, गीजर का सवाल होगा, एक दस्तरखान पे 50 टाइप के खाना खाने का सवाल होगा। सब सवाल होगा कि तुमने मेरी दुनिया में रहकर, मेरे आसमान के नीचे रहकर तुमने शैतान की पैरवी क्यों की? पैदा तुमको मैंने किया था या शैतान ने किया था? रोजी तुमको मैं दे रहा हूं या शैतान ने दिया था? मैं तुझको बाल बच्चे मैंने दिया है या शैतान ने दिया है? तो तुमने शैतान की पैरवी क्यों की? तुमने खाने में शैतान की पैरवी की, तुमने कपड़ा पहनने में शैतान की पैरवी की, तुमने घर मकान की तामीर में तुमने शैतान की पैरवी की, तुमने पीने में शैतान की पैरवी की, तुमने ख्वाहिशात की तकमील में शैतान के रास्ते को तुमने चुना, रहमान के रास्ते को क्यों नहीं चुना? रहमान ने जो अपना महबूब भेजा है, तुमने उसके रास्ते को क्यों नहीं चुना? कुरान करीम में सारी चीजें खोल खोल कर बता दी गई हैं, कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे शादी ब्याह करना है, सारी चीजें कुरान में है। जो कुरान में है उसकी तशरीह हदीस में मौजूद है। क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या लीगल है, क्या इलीगल है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या गुड है, क्या बैड है, क्या परमिटेड है, क्या फॉरबिडन है, क्या मना किया गया है, क्या करने का हुक्म दिया गया है, ये सारी बातें बिल्कुल क्लियरली वजाहत के साथ बयान कर दी गई है। वो मार्ग दिखला दिया गया है कि इन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमा। हुजूर ने एक लकीर खींच दी, उस लकीर के चारों तरफ बहुत सारी लकीरें खींच दी। आका फरमाते हैं इन सारी लकीरों पे शैतान बैठा है और ये है सीधा रास्ता, मेरा रास्ता। इन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमा, ये मेरा सीधा रास्ता है। इस शैतान के रास्ते पे मत चलना, इस सीधे रास्ते पे चलना। यहां अक्सर लोग शैतान के रास्ते पे चल रहे हैं। शैतान ने जो पढ़ाया है वही पढ़ रहे हैं। ये बताइए कि शराब पीने से लंग्स खराब होता है, शराब पीने से आदमी की अक्ल खराब होती है, शराब पीने से एक आदमी अपनी बीवी और अपनी मां में फर्क पैदा करना छोड़ देता है। एक शराबी हराम और हलाल की तमीज खो बैठता है। शराबी पेशाब और शरबत का फर्क मिटा देता है। शराबी भूल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद लोग पानी से ज्यादा सस्ती शराब को बना दिया। अगर शराब पर किसी गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है, अब चोरी छुपे शराब पी रहा है। बिहार में गवर्नमेंट ने शराब पर पाबंदी लगा दी। अब ये देखें, कोई खेत के रास्ते से शराब की बोतल ला रहा है, कोई साहब गाड़ी के अंदर साहब टायर में छुपा के शराब ला रहा है, कोई साहब रात के सन्नाटे में पुलिस वाले को 50-100 रुपए देके शराब लेके जा रहा है, कोई शराब पीने के लिए बिहार से बाहर जाके 2-4 दिन गुजार के शराब पी के आ रहा है। ये बताएं कि जिस शराब से अक्ल साइल होती है, जिस शराब से फेफड़ा खराब होता है, जिस शराब से कैंसर का मर्ज होता है, जिस शराब से न भूख मिटती है न प्यास बुझती है, उस शराब के पीने के लिए आदमी अपने स्टेट से बाहर जा रहा है। उस शराब के पीने के लिए दिन भर जो गाड़ी कमाई करके 1000 रुपए कमाया था, उस 1000 रुपए में 500 रुपए शराब पे खर्च कर रहा है। ये शैतान का रास्ता, ये सारे रास्ते शैतान के हैं। बहुत वो सारे रास्ते जो आजकल फेसबुक का रास्ता, इंस्टाग्राम का रास्ता, व्हाट्सएप का रास्ता, यूट्यूब का रास्ता, ये साहब न्यूज चैनल का रास्ता, दिन दिन भर बैठ के टेलीविजन के स्क्रीन पे निगाहें जमाना है। वहां जिस तरह का लिबास पहनने के लिए, जिस तरह की बोली बोलने के लिए, जिस तरह प्यार मोहब्बत इश्क की कहानी करने के लिए, जिस तरह शादी ब्याह में पीला कपड़ा पहन के मेहंदी की रस्म करने के लिए, यानी जो जो स्क्रीन पे देखा जाता है, वैसा चश्मा, वैसा जूता, वैसा कपड़ा, ये सब लोग कर रहे हैं। जबकि अल्लाह ने अपने महबूब को इसलिए भेजा है ताकि महबूब की पैरवी की जाए। महबूब की पैरवी में नजात मिलेगी, महबूब की पैरवी में सीने को सुकून मिलेगा, महबूब की पैरवी में औलाद में फरमाबरदारी मिलेगी, महबूब की पैरवी से पड़ोसी का प्यार मिलेगा, महबूब की पैरवी में सब कुछ मिलेगा। यानी नींद की राहत मिलेगी, औलाद की फरमाबरदारी मिलेगी, रोजी में बरकत होगी, नींद में राहत होगी, रिश्तेदारों का प्यार मिलेगा, दुनिया में सुकून चैन करार मिलेगा। और बंदा जब मर के उस ना खत्म होने वाली दुनिया में पहुंचेगा, क्योंकि इस दुनिया का तो यौम इख्तिताम है, मगर मरने के बाद जिस दुनिया में जाता है उसका कोई यौम इख्तिताम नहीं है।
वो एंडलेस लाइफ है, जहां खरबों अरबों महासंख्यों साल रहना है। तो दुनिया का करार भी मुस्तफा की गुलामी से मिलता है, और मरने के बाद की जन्नत भी मुस्तफा की पैरवी में अल्लाह ने रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा डॉक्टर शहरियार रजा कादरी। आका अलैहिस्सलाम की दुनिया में आने का मकसद ही यही है कि बता दिया जाए कि तेरे पैदा होने का क्या मकसद है, क्यों बनी है यह जमीन, क्यों बना है यह आसमान, क्यों बने हैं ये सूरज और चांद, क्यों तुम मर जाता है, मरने के बाद क्या होता है, तेरी मर्जी के खिलाफ काम होता है। आखिर वह कौन है जो अपनी मर्जी चलाता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद की दावत देने नबी आते हैं, कयामत का पता बताने नबी आते हैं, हराम और हलाल का फर्क सिखाने नबी आते हैं, हमें एक हद में रहने का रास्ता बताने पैगंबर आते हैं, एक लिमिट देते हैं कि तुम्हें इसी हुदूद में जीना है, इससे बाहर नहीं जाना है। ये बताने के लिए पैगंबर आए, सारे पैगंबर आए, और आखिर में सारे पैगंबरों के सरदार आए। अब इसके अलावा और कोई दूसरा पैगंबर कयामत तक नहीं आने वाला है। अब कोई नया नियम नहीं आने वाला है, जीने की कोई नई थ्योरी नहीं आने वाली, अब कोई और दूसरा पैगाम लेके पैगंबर नहीं आने वाले हैं। अब उसी पैगंबर का कलमा आम करना होगा, उसी पैगंबर की तालीमात को आम करना होगा। ये उलमाए कराम की जिम्मेदारी है कि मुस्तफा की तालीमात को आम करें, क्योंकि इससे बेहतर तालीम कोई हो ही नहीं सकती है, इससे बेहतर सिस्टम कोई दे ही नहीं सकता है, इससे जबरदस्त मार्गदर्शन कोई हो ही नहीं सकता है। चाहे दुनिया का कोई वैज्ञानिक 1000 साल तक दिमाग जला के वो जो चाहे कि मैं मुस्तफा के तरीके से सुपीरियर तरीका मैं दुनिया को दे दूं, इट कांट, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि पैगंबर आखिरी ज़मान बन के मुस्तफा आ गए। अब इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, इसलिए जीने का जो सबसे सुपीरियर मेथड हो सकता है वो मेथड लेके मुस्तफा आ गए। जो सबसे जबरदस्त नुस्खे कीमिया लेकर कुरान करीम लेके मुस्तफा आ गए। अब कोई दूसरी किताब नाजिल नहीं होगी। वह तौरेत के मानने वालों ने तौरेत में तहरीफ कर दी, इंजील के मानने वालों ने इंजील में तहरीफ कर दिया, ज़बूर के मानने वालों ने ज़बूर का प्रोटेक्शन नहीं किया, उसमें अपने मन से अपनी बातें घुसेड़ के उसको बदल दिया। लेकिन कुरान करीम तुमको लेकर मुस्तफा आया है। अब दुनिया की कोई ताकत कुरान करीम के हर्फ को बदल नहीं सकती है। बदलने वाला वह खुद मुक्की खाएगा, बदलने वाला वो खुद सलील और रुस्वा हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है। इसलिए दुनिया की कोई भी ताकत कुरान में तहरीफ नहीं कर पाएगी, चाहे बड़ा से बड़ा स्कॉलर हो, बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक हो, कोशिशें बेशुमार हुई हैं, वह सबको मुंह की खानी पड़ी है। अमेरिका जलील हुआ है, उन्होंने एक किताब लिखवाई थी अपने बड़े बड़े स्कॉलर के जरिए, ताकि लोग कुरान छोड़कर ये किताब पढ़े, लेकिन वो किताब हवा हो गई, लोगों ने इसे थूक दिया। नहीं, अगरचे बहुत खूबसूरत जबान इस्तेमाल की गई थी, बहुत खूबसूरत जबान इस्तेमाल की गई थी, मगर लोगों ने उसे नकार दिया। क्यों? दिल बदलने वाला अल्लाह है, दिमाग में बात डालने वाला अल्लाह है, कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। ना कोई अरबी दाई से बदल सकता है, ना कोई अंग्रेजी का एक्सपर्ट इसमें कोई चेंजिंग कर सकता है, नहीं, बल्कि अल्लाह ने कुरान पाक को याद करना इतना आसान बना दिया है कि करोड़ों की तादाद में मुसलमानों के बच्चे हैं जो पूरा कुरान जबर जेर के साथ अपने सीने में उसे महफूज कर लिया है। लोगों ने प्रेस के कुरान को लोगों ने जला दिया। अभी भी अमेरिका का एक जानवर, उन्होंने कुरान पाक को जलाने की कोशिश की, कहा इस किताब से फितना पैदा होता है, वो अपने यहां का मंत्री कहलाता है, लेकिन हमारी निगाह में वो जानवर और कुत्तों से बदतर है। वो क्या समझा कि कुरान की एक प्रति जला देंगे तो कुरान पाक दुनिया से खत्म हो जाएगा। उस खसीस और गजील को मालूम नहीं है कि अगर कुरान के जितने नुस्खे दुनिया में परेज से छपे हैं, सारे नुस्खों को मिटा दे, उसके बाद भी कुरान करीम मिटेगा नहीं। क्यों? कुरान पाक किताब की शक्ल में परेज से छप के जो नुस्खे मौजूद है, उससे ज्यादा नुस्खा अल्लाह ने मुसलमानों की सीने में महफूज फरमा दिया। करोड़ों बच्चे मुसलमानों के हैं जो पूरा कुरान गेट बाई हार्ट कर लिया, वो फिर उसी अपनी याददाश्त से कुरान पाक को दोबारा उसे प्रिंट करके प्रेस से छपवा सकता है। अल्लाह ने कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा लिया है। अब कोई ताकत इसको मिटा नहीं पाएगी, चाहे कोई डेनमार्क वाला कोशिश करे, चाहे अमेरिका वाला कोशिश करे, चाहे हिंदुस्तान के चंद शरीर बेलगाम बदतमीज कोशिश करे, हम कुरान पाक की तालीम को बंद कर देंगे। तुम मदरसे में ताला लगा सकता है, तुम मदरसे को बंद कर सकता है, लेकिन इस्लामी तालीमात को बंद नहीं कर पाएगा।
तुम माइक पे पहरा लगा सकता है, लेकिन इस्लामी आवाज को दबा नहीं सकता है। माइक बंद हो जाए मगर तसदाए तकबीर को दबा नहीं पाएगा, कुरान पाक की तालीम को दबा नहीं पाएगा। इसलिए ताला लगाना छोड़ दे। कुरान पाक में जो पैगाम है, इस पैगाम को आम कर। तुमने शराब मिटाने की कोशिश की लेकिन शराब नहीं मिटा पाए। तुमने शराब मिटाने की कोशिश की, नहीं मिटा पाए, शराबी बढ़ते चले गए। अब कम से कम इस्लामी कानून को तो नाफिज कर दे। अगर इस्लामी कानून नाफिज हो गया, इस्लाम का पैगाम नाफिज हो गया, तो शराब उसी तरह बंद हो जाएगी जिस तरह मक्का के लोग शराब पीते थे। इस कदर शराब पीते थे कि पानी से ज्यादा शराब पीते थे, उनके मुंह में हमेशा शराब रहती थी। लेकिन इस्लाम ने दिल बदल दिया, मुस्तफा की सोहबतों ने सोच बदल दी। आका करीम अलैहिस्सलाम ने उसी अरब के जंगलियों को, उस अरब के बदबुओं को, उस अरब के शराबियों को इस तरह उसके जीने का अंदाज बदल दिया कि जैसे कहा कि शराब पीना हराम है, लोगों ने शराब के मटके तोड़ डाले, लोगों ने शराब के चांद तोड़ डाले। जिसने मुंह में तक शराब ले गया था वहीं से उल्टी कर दी। गिलास में शराब थी, गिलास को उठा के फेंक दिया, क्योंकि मुस्तफा ने दिल बदल दिया। अब जब दिल में अल्लाह का डर बैठा दिया तो जो कहा अल्लाह का पैगाम है कि अब शराब पीना हराम है, लोगों ने हाथ के गिलास फेंक डाले, मटके तोड़ डाले। आया है किताबों में कि मदीने की गलियों में इस तरह शराब बह रही थी नालियों में, जिस तरह बरसात के जमाने में नालियों में पानी बहा करता है। इसे जबरदस्ती शराब नहीं रुकेगी, डंडे से शराब नहीं रुकेगी। शराब को रोकने के लिए दिल बदलना होगा, सोच बदलना होगा, जहनियत बदलनी होगी, अल्लाह का डर बिठाना होगा। अगर बंदा सिर्फ हाकिम से डरता है तो हाकिम जब तक सामने है तब तक वो शराब से बचेगा, लेकिन हाकिम नहीं है तो बंद कमरे में शराब पिएगा। बंदा जब तक पुलिस से डरता है, पुलिस सामने है, शराब नहीं पिएगा, लेकिन पुलिस सामने से हट गई, ये तन्हाई में शराब पीने लगेगा। दिन के उजाले में पुलिस से डरते हुए, पुलिस के अमलों से डरते हुए, हाकिम से डरते हुए, कोर्ट कचहरी से डरते हुए, समाज के लोगों से डरते हुए शराब पीना छोड़ देगा। लेकिन रात के सन्नाटे में जहां न पुलिस है, न हाकिम है, न बाप है, न भाई है, न समाज के लोग हैं, वहां तो वह पिएगा। इस्लाम ने यही कारनामा अंजाम दिया है कि इस्लाम ने सोच बदल दी है कि आदमी के दिल में अल्लाह का डर बिठा दिया है कि मेरा रब है जो मुझे पैदा किया है, वो हमको देख रहा है, वो हर स्याह सफेद को देखता है, वो उसको न नींद आती है न ऊंघ आती है। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुजुहु सिनतुम वला नौम। कुरान की सबसे बड़ी आयत ये आयतुल कुर्सी, जिसमें कहा गया वो अल्लाह को न नींद आती है न ऊंघ आती है, वही है जो सारी कायनात को संभाले हुआ है। उसके लिए जमीन आसमान के निजाम को संभालना कोई मुश्किल नहीं है। वला यऊदहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। वही है बुलंद वाला, वही अजमत वाला रब है, यानी वही रब है जिसने मुझको पैदा किया है। मैं 50 मंजिला होटल में रहूं, या मैं झोपड़ी में रहूं, या मैं बांस के खेत में रहूं, या मकई के खेत में रहूं, या धान के खेत में रहूं, या मैं दिन के उजाले में रहूं, या रात के सन्नाटे में रहूं, इस्लाम इसी सोच को पैदा करना चाहता है कि तेरा खुदा तुझको देख रहा है। वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर। जो कुछ तू करता है अल्लाह देखता है। यही फिक्र मुस्तफा ने लोगों के दिल में बिठा दिया, और जब बिठा दिया फिर वही हुआ। दिन के उजाले में शराब पीने वाला वो रात के सन्नाटे में भी शराब छोड़ दिया। दिन के उजाले में जिना करने वाला वो रात के अंधेरे में भी जिना करना छोड़ दिया। और फिर जो खुद सर से लेके पांव तक गुनाहों में डूबा था, अब वह गुनाहों को मिटाने का प्रचारक करके सामने आ गया। कहा गया खुद न थे जो राह पर, औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वो अरब जो रास्ते पे नहीं थे, वो अरब जो रास्ते पे नहीं थे, वो अरब जो जंगली थे, वो अरब जो मर्डरर थे, वो अरब जो हत्यारा था, वो अरब जो प्रतिज्ञा भंग करने वाला था, वो अरब अंदर से बाहर से पूरी दुनिया के लिए मॉडल कैसे बन गए। एक मुस्तफा ने 1,24,000 अपने कलमा पढ़ने वाले अपने गुलामों को छोड़ के इस जाहिरी हया से पर्दा फरमाकर अपनी कब्र अनवर में जलवागर हो गए। उसके बाद देखा कि मेरा गुलाम क्या कर रहा है, सिद्दीक क्या कर रहा है, उमर क्या करेगा, उस्मान क्या कर रहा है, अली क्या कर रहे हैं, हसन हुसैन क्या कर रहे हैं, अब्दुल्ला इब्ने मसूद क्या कर रहे हैं, अबू हुरैरा क्या कर रहे हैं। एक
1,24,000 सहाबा को छोड़ के मुस्तफा दुनिया से पर्दा फरमाए और क्या कहा, असहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सारे सहाबा सितारों की तरह है, जिसकी पैरवी करोगे राह रास्ते पे आ जाओगे। मैं ये कहना चाहता हूं, आज एक आदमी 25 साल में भी किसी एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं बन पाता है। हम मदरसे में 20 साल पढ़ते हैं, हमें अच्छे ढंग से फर्राटे से अरबी बोलना नहीं आता है। हम 20 साल स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, 24 घंटे फर्राटे से मुझको अंग्रेजी नहीं आती है। अगर मुझको अरबी आ भी जाए तो अरबी में बेशुमार ब्रांचेज हैं, हम हर ब्रांच का एक्सपर्ट नहीं बन पाते हैं। कोई नहव का एक्सपर्ट बनता है, कोई सर्फ का एक्सपर्ट बनता है, कोई इल्मे मानी इल्मे बदी का एक्सपर्ट बनता है, कोई फिक्र का एक्सपर्ट बनता है, कोई इल्मे हदीस का एक्सपर्ट बनता है, कोई इल्मे जुफर का एक्सपर्ट बनता है। एक बंदा सारे फन का माहिर नहीं हो सकता है, वह तमाम फनों का एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। तो हमें एक्सपर्ट बनने में 20 साल लग जाते हैं, हमें एक्सपर्ट बनने में 25 साल लग जाते हैं, हमें फर्राटे से अंग्रेजी बोलने के लिए 40 साल लग जाते हैं, हमें किताब लिखने की प्रैक्टिस करने के लिए हमें 20 साल लग जाते हैं, हमें साहब एक अच्छा पॉलिटिशियन बनने के लिए हमें 50-60 साल की जिंदगी दरकार होती है, कामयाब जिंदगी, कामयाब पॉलिटिशियन बनने के लिए। लेकिन ये बताइए, कौन सी दरसगाह थी, कौन सी निगाह थी, कलमा पढ़ा, चंद दिन रहा, निगाहों से निगाहें मिली, उसके बाद मुस्तफा ने उसे एक्सपर्ट बना दिया। क्या फन्ने हर्ब का माहिर उसे बना दिया, उसे यमन का काजी बना के भेज दिया। और आज बिल्कुल सबसे आखिरी दर्जे का सहाबी, कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, सारे सहाबा से अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है। जिसने भी मुस्तफा को हालत ईमान में देखा और जिसका भी इंतकाल विसाल हालत ईमान में हो गया, सारे सहाबा जन्नती है। अब तुम 1400 साल के बाद पैदा होने के बाद कोई थर्मामीटर और लेकर के कोई मेजरमेंट लेके ये नापने की कोशिश मत करना कि फला ऐसे हैं, फला ऐसे हैं, फला को इस इल्म की कमी नहीं है, फला में ये खराबी है, फला को ये करना था, फला को वो करना था। 1400 साल के बाद पैदा होने वाला ये कमजोर उस चूठी की जमात के लोगों को जो सबको मुस्तफा ने माहिर बना दिया है। असहाबी कन्नुजूम, मेरे सारे सहाबा सितारों की तरह है। ये नहीं कहा कि अबू बकर सितारों की तरह है, सिर्फ उसकी पैरवी करना, उमर सितारे की तरह है, वहां से रोशनी मिलेगी, अब्दुल्ला इब्ने उमर सितारे की तरह है, वहां से रोशनी मिलेगी। नहीं, सारे सहाबा सितारों की तरह है। वो मुस्तफा की जात थी, जिसने जिसके करीब जो भी आया उसे सितारा बना दिया, उसे चमकीला बना दिया। वो खुद अंधेरे में डूबे थे, मगर मुस्तफा ने ऐसा उजाला कर दिया कि वह खुद दूसरों के लिए मॉडल बन गए, वह कायनात के लिए उजाले के प्रतीक बन गए, वह रोशनी का भंडार, रोशनी का प्रकाश वाहक वो बन गए। यानी एक बार मुस्तफा को देखा, मुस्तफा ने वो पिला दिया कि वह अपने फन का एक्सपर्ट और माहिर बन गए। इसीलिए कहा गया है, आला हजरत ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल ही चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमात आला। सारे सहाबा सितारों की तरह, जिसकी जिंदगी को अपने लिए आप मॉडल बना लें, सबकी जिंदगी में नूर नजर आएगा, सबसे रोशनी मिलेगी, सबसे हिदायत मिलेगी। अब अगर कोई सहाबा में हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस्तिस्ना कर दे, उनको सहाबी ना माने, उनको अपने मन के हिसाब से कुछ कहे, वो चाहे जहन्नम में जाए, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में जाए, जहन्नम में जाए। मगर हमारा अकीदा महफूज है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम खुदा की जात पे ईमान रखते हैं, हम मुस्तफा पे ईमान रखते हैं, हम मुस्तफा के अहले बैत से प्यार करते हैं, हम मुस्तफा के सारे सहाबा से प्यार करते हैं, हम तमाम अहले बैत से प्यार करते हैं, हम हजरत हसनैन करीमैन से मोहब्बत करते हैं, हम उनकी शहादत, उनकी कुर्बानी को हिर्ज़े जां बना के रखते हैं, हम औलिया सालिहीन से मोहब्बत करते हैं, हम तमाम अइम्मा से प्यार करते हैं, लेकिन इमाम आज़म की पैरवी करते हैं। ये तरीका आज की तारीख में किसने हमें दिया है? आज इस उजाड़पन के जमाने में जो जिसको चाहा उसकी पैरवी की और गुमराह हो गया। कोई नाचने वाला, तबला बजाने वाला मदारी सामने आता है, वह यूट्यूब पर अपना एक चैनल खोलता है और वह मदारी वाला काम करता है। अब बहुत सारे लोग उसकी टुकटुकी को देखकर उसकी पैरवी करके तबाह बर्बाद हो जाते हैं। उसी मदारी में से एक मदारी मोहम्मद अली इंजीनियर नाम का, मोहम्मद अली मिर्जा नाम का इंजीनियर, वो पाकिस्तान का वो मदारी था, वह कुछ भी नहीं था, बोलता न देवबंदी है, न बरेलवी है, न कादियानी है, न शिया है, न सुन्नी है, यानी एक अलग ही फिक्र दुनिया में आम कर रहा था। पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान के हजारों लाखों लोग उसका फॉलो कर रहे थे। वो कभी पैगंबर के खिलाफ बोल रहा है, कभी सहाबा के खिलाफ बोल रहा है, कभी गौसे आजम के खिलाफ बोल रहा है, कभी तरावी की नमाज के खिलाफ बोल रहा है, कभी अजान के खिलाफ बोल रहा है। अब उसके
फॉलोवर हिंदुस्तान में लोग हो गए। लोग हिंदुस्तान उसकी चिकनी चपड़ी बातों को सुन, डुगडुगी बजाता है, मदारी जैसी बातें करता है, लोग मान रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस सदी में जहां बेशुमार मदारी मौजूद है, हमारे दीन का टाका डालने वाले मुस्तफा ने क्या कहा, ये सीधी लकीर है, यहाँ ये रास्ते, बहुत सारे रास्ते निकले हैं, हर रास्ते पे है शैतान। किसी रास्ते पे कोई नजदी बैठा है, कोई वहाबी बैठा है, कोई देवबंदी बैठा है, कोई कादियानी बैठा है, कोई नेचरी बैठा है, कोई चकरालवी बैठा है, कोई मतारी बैठा है, कोई अहले कुरान बैठा है, कोई अहले हदीस बैठा है। यानी हर रास्ते पे ये बीच का सीधा रास्ता मसलक अहले सुन्नत व जमात का रास्ता है, यही है जन्नत का रास्ता। इस जमाने में जो भी आला हजरत से करीब होगा वह मदारी नहीं बनेगा, वह चकरालवी नहीं बनेगा, वह राफिजी नहीं बनेगा, वह कादियानी नहीं बनेगा, वह किसी इंजीनियर के पीछे पागल नहीं होगा, वह किसी डॉक्टर के पीछे पागल नहीं होगा। जो मसलक आला हजरत का फॉलोवर होगा वह तमाम गुमराही से बचकर जन्नत का मुसाफिर बन जाएगा। अल्लाह सुभान। यही सीधा रास्ता है। चूंकि आला हजरत के मसलब में सहाबा कराम का जो मकाम है वही मकाम देना है। अहले बैत से जैसे प्यार करना है वैसे ही प्यार करना है। हजरत मीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो मकाम है वही मकाम देना है। हजरत चारों खुलफा राशिदीन का जो मकाम है वो मकाम देना है। अशरे मुबश्शरा का जो मकाम मुस्तफ़ा ने दिया है उसको दिल से मानना है, उसको इज्जत देनी है। औलिया सालिहीन उससे प्यार करना है। मन आदाली वलियन फ़क़त आज़मतहु बिल हर्ब। बुखारी की हदीस में आया है कि अल्लाह ने क्या कहा, हदीस कुदसी है कि जो मेरे वली से दुश्मनी करे उसके लिए मेरा ऐलान जंग है। यानी वली दुश्मनी की चीज नहीं है, वली मोहब्बत करने की चीज है। आलिम नफरत करने की चीज नहीं। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के नाइब होते हैं। तो आलिमों से नफरत नहीं की जाएगी, आलिमों से मोहब्बत की जाएगी। क्योंकि आलिम अपने बाप की बात नहीं बोलता है, आलिम कुरान बोलता है, आलिम हदीस बोलता है, आलिम औलिया सालिहीन की जिंदगी बयान करता है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी का डंका सारी दुनिया में क्यों बज रहा है? उन्होंने अपने बाप की शान में कोई किताब नहीं लिखी, उन्होंने अपने दादा रजा अली खान की शान में कोई किताब नहीं लिखी, जबकि उनका दादा बाकरामत वली थे। उनके वालिद मुफ्ती नकी अली खान हिंदुस्तान के 10 टॉप मुफ्तियों में एक शुमार उनका होता था। आज हिंदुस्तान के हर मोहल्ले हर गली में जो खुतबा इल्मी पढ़ा जाता, अपने बेगाने सब पढ़ते हैं, वो खुतबा इल्मी देने वाले आला हजरत के दादा और दादा का शागिर्द है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी के बरबर के खानदान ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ किया है। तो आला हजरत ने दादा का खुतबा नहीं पढ़ा, आला हजरत ने अपने बाप की शान में किताब नहीं लिखी। 1000 के करीब किताब लिखी। वो किस उन्वान पे लिखी? मुस्तफा की अजमत पे, रिफत मुस्तफा पे, सरकार के इल्म गैब पे, कमालात मुस्तफा पे, इख्तियारात मुस्तफा पे, मोजज़ात मुस्तफा पे, इस्लाम पे होने वाले हमलों का दिफा करने पर जो रजा मुस्तफा के कदमों में अपना सर रख दिया हो और हुजूर पे होने वाले सारे हमलों का दिफा कर रहा हो, इस्लाम की अजमत और खूबी बयान कर रहा हो, सरकार की अजमत का खुतबा पढ़ रहा हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस रजा को सौदागरान से उठाया, शोहरत के उस आसमान पे पहुंचा दिया है। आज अमेरिका से लेकर श्रीलंका तक हर जगह रजा रजा का चर्चा हो रहा है। यानी वादी रजा की कोहे हिमाना रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का। मसलके आला हजरत में मोहब्बत रसूल का पैगाम दिया गया है। मसलके आला हजरत में इश्क रसूल का पैगाम दिया गया है। मसलके आला हजरत में नमाज, रोजे, हज व ज़कात यानी शरीयत की पैरवी करने का पैगाम दिया गया है। नफ्स की पैरवी नहीं। वो तो बंबई का कोई दादा होगा, बंबई का कोई बाबा होगा जो साहब कपड़े में पाखाना करके रास्ते के किनारे सोया रहे। लोग कहते हैं कि अपने जमाने का मजलूब है, ये अपने जमाने का अब्दाल है। इस्लाम इस तरह के अंधकार का आदेश नहीं देता है कि साहब किसी को भी मान ले, नहीं। इस्लाम एक कसौटी देता है, जो मुस्तफा के लाए हुए तरीके पर अमल कर रहा हो वही हमारा है, और जो उस तरीके से हटकर कोई नया तरीका दुनिया वालों को दे रहा हो उसके वह बेसलेस है, वह अर्थहीन है, वह बेमाना है, वह मीनिंगलेस है, उसको नहीं माना जाएगा। ए मेरी कौम, सरकार दो जहां की सीरत, सरकार की आमद पे खुशियां, अपने घरों में झंडी लगाना, अपने घरों को लाइटिंग देना, गलियों को
सजाना, ये सारा पैगाम आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने इस सदी में दिया है। चूंकि 100 साल पहले लोग 12 वफात कहते थे, लेकिन आज ईद मिलादुन नबी का चर्चा हर जबान पे जारी है। क्यों? आला हजरत ने 100 साल कहा था, 100 साल पहले कहा था, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, काम जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। रजा ने कहा था, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा, कम में जब तक कम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। रजा ने कहा था, फर्श वाले तेरी शौकत का उन क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। रजा ने कहा था, जिक्र आयाते विलादत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरावत कीजिए। कहा था कि आयाते विलादत की तिलावत कीजिए, मुस्तफा की आमद का चर्चा कीजिए। होते कहां खलील बिना काबा ओ बिना, लौलाक वाले साहिबी ये सब तुम्हारे घर की है। कहां होता काबा, कहां होता मुज़दलिफा, कहां मिलता सफा, कहां मिलता मरवा, कहां मिलता रमजान, कहां मिलता जुमा, कहां मिलता कुरान। ये सारी बरकतें मुस्तफा की आमद की वजह से मिली है। इसलिए अगर ईद के दिन खुशी मनाई जाएगी तो ईद की खुशी जिस मुस्तफा के सदके में मिली है उस ईद को ईद से बढ़कर मनाई जाएगी। अगर बकरीद के दिन कुर्बानी की जाएगी तो जिस मुस्तफा के सदके में कुर्बानी का निजाम मिला है उस मुस्तफा की आमद के दिन को बकरीद से ज्यादा खुशी मनाई जाएगी। इसलिए मुस्तफा की आमद का जो दिन है वह दिन जाने ईद है, वह रूहे ईद है, वह कंज़े ईद है, क्योंकि जाने कायनात की आमद का दिन है, रूहे कायनात की आमद का दिन है। ये पैगाम आज के इस भटके हुए माहौल में अगर कोई दे रहा है तो वह मसलक आला हजरत दे रहा है। ये पैगाम कोई दे रहा है तो आला हजरत का खानदान दे रहा है। आला हजरत के बेटे मुफ्ती आजम हिंद दे रहे हैं, आला हजरत के बेटे हुज्जतुल इस्लाम दे रहे हैं, आला हजरत के पोते मुफस्सिर आज़मी हिंद दे रहे हैं, आला हजरत के भाई हजरत हसन रजा खां के बेटे दे रहे हैं, हसैन रजा दे रहे हैं, सिब्तैन रजा दे रहे हैं, साहब हबीब रजा दे रहे हैं, उनके भाई दे रहे हैं। आज की तारीख में सरकार ताजुश शरिया उसी मिशन को लेके आगे बढ़े और फिर दुनिया के 10 करोड़ लोगों के दिलों को रोशन किया। कमोबेश 10 करोड़ लोग उनसे वाबस्ता हुए, उनको रोशनी दी और आज वह पर्दा फरमा गए। तो आज वही मिशन को लेके कायदे अहले सुन्नत ताजुश शरिया का सच्चा जानशी अल्लामा असद रजा खां आगे बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में फैल रहे हैं, हिंदुस्तान की हर गली जा रहे हैं, हर शहर जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। वो अपना पैगाम नहीं मसलक आला हजरत को आम करने जा रहे हैं, पैगाम इश्क आम कर रहे हैं, मोहब्बत रसूल आम कर रहे हैं, हजरत इमाम आजम का मसलक आम कर रहे हैं। इसका मतलब बरेली से करीब होना, कायदे अहले सुन्नत से करीब होने का मतलब मसलक इमाम आजम से करीब होना, मसलक आला हजरत से करीब होना, मसलक गौसे आजम से करीब होना, यानी सहाबा अहले बैत से करीब होना। जो उनसे जुड़ा मुस्तफा से करीब हो गया, खुदा से करीब हो गया। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है। मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग तो जो बातें हैं बोलते ही हैं, हमारे लोग तो बोलते ही हैं, लेकिन दुनिया को बदलने का फॉर्मूला जो पैगंबर लेके आए हैं आज भी उसमें वही शक्ति है, आज भी उसमें वही दम है। एक किताब छपी है यूरोप से, उस किताब के लिखने वाले हैं आर्नल्ड ट्वाइन बी। उन्होंने उस किताब में लिखा है, हमने नहीं लिखा है, हमारे किसी पीर साहब ने नहीं लिखा है, हम लोग तो जो सीधा सच्चा सिंपल इस्लाम का पैगाम है उसको तो आम कर ही रहे हैं और अपने लोगों को उस पैगाम पर अमल करने का पैगाम देते हैं, प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तरह तरह की मिसालें देकर, तरह तरह से समझाकर। यही कोशिश रहती है कि लोग मुस्तफा वाले बन जाए, लोग मुस्तफा की सुन्नतों पे आमिल बन जाए, तमाम शैतानी रास्तों को छोड़कर जो तरीके मुस्तफा है उसके फॉलोवर बन जाए। जुमा का खुतबा हो या महफिल मिलाद की तकरीर हो या सीरत के जलसे हो या दस्तारबंदी के जलसे हो या तालीम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस हो या मदरसे की चटाई हो, हर जगह से ये उलमाए कराम उसी तालीम मुस्तफा को आम करने की कोशिश करते हैं। हर जगह से अपने बाप दादे का के करीब आप नहीं करते हैं कि मैं मुझको नजराने दो, मुझको ये दो। नजराने देते हैं ये आप सवाब कमाते हैं, लेकिन ये 2 घंटा तक बैठकर ये नहीं बोलता है कि मुझे तुमको पैसा देना है, मेरे बेटे का पांव चूमना है, मेरा बाप इतना बड़ा था मेरे बाप के करीब हो जाना है। नहीं, ये 2-2 घंटे, 2.5 घंटे, 3-3 घंटे तक ये मुस्तफा की मोहब्बत का दर्स देते हैं, हुजूर की तालीमात पर अमल करने के फायदे बताते हैं, हुजूर की तालीम से हट के जीने के नुकसानात बताते हैं, उस पर चलने के क्या नुकसानात है, उस पर चलने के ही नुकसानात है। तरीके मुस्तफा
मुस्तफा से हटने वाला चाहे खरबों में क्यों ना खोले, क्यों न खेले, सबसे बड़ी सजा ये मिलती है, उसकी जिंदगी से अल्लाह सुकून को मिटा देता है, चैन को खत्म कर देता है। वरना ही दौलत बढ़ने के बाद और ज्यादा बिंदास होके चैन की जिंदगी बसर करनी चाहिए, नहीं। पहले गरीब था तो सुकून था, लेकिन जब अब अरबों में खेलने लगा तो बेचैनी की आग में जल रहा है। बेशुमार खदशात, बेशुमार वसवसात और बेशुमार कंफ्यूजन दिमाग में पैदा हो रहा है। यानी अब दौलतों को और मजीद बढ़ाने की फिक्र में अंदर से बाहर से वो बेचैन नजर आता है। तो उन्होंने सोचा था कि अरबों में खेलेंगे तो सुकून मिल जाएगा। 30 बड़े बड़े अरबपतियों की जिंदगी को अमेरिका में एक किताब लिखकर उसकी सारी जिंदगी का जायजा लिया गया, उससे इंटरव्यू लिया गया, उस किताब को छापकर पूरी दुनिया को बताया गया। ये इतने बड़े बड़े मालदार थे जिसके घर में एयरपोर्ट बना हुआ था। एयरपोर्ट कितनी दूर तक वो साथ एयरपोर्ट रहता है, रनवे रहता है, उस रनवे पे जहाज उतरता है। इतना बड़ा बड़ा घर अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के 30 बड़े बड़े मालदारों के पास इतने बड़े बड़े घर हैं कि जिसके आंगन में हवाई जहाज उतरता हो। इतनी दौलत है। उन सारे दौलतमंदों की जिंदगी उसमें लिख करके आम लोगों को पैगाम देने की कोशिश उस राइटर ने किया है कि आप जिस दौलत के लिए लालायित और बेचैन हैं, जरा वो दौलत है उनके पास बेतहाशा है, लेकिन उनकी जिंदगी सुनिए, उनकी बोली सुनिए, उनके करीब जाइए। ये उनका इंटरव्यू है। सबका नाम ले लेकर कौन कितनी दौलत रखता, कितना बॉन्ड, कितने हजार करोड़ डॉलर दौलत किसके पास है, वह सब की पूरी बायोग्राफी उस किताब में मौजूद है। किसका घर कहां है, किसका घर कितने एकड़ जमीन पे है, वह सब उसमें मौजूद है। इस सारे अरबपतियों की जिंदगी का निचोड़ यही है कि सब अंदर से बेचैन है। कोई कहता है कि मैं दौलत को क्या करूं, मुझको समझ में नहीं आता है। दौलत की वजह से मेरे बच्चे बिगड़ गए। जब पैसा नहीं होता है तब बच्चे मेहनत से पढ़ते हैं कि मेरा बाप चपरासी था, मुझको डीएम बनना है। मेरा बाप एक कल्टीवेटर फार्मर था, मुझको आईएएस ऑफिसर बनना है। मेरे बाप मेरी माँ को बड़ा कष्ट है, मैं मेहनत करके 15-15 घंटे पढ़ के मैं मेहनत करके मैं सर्विस में जाऊंगा, मैं अपने माँ बाप की मुसीबत को दूर करूंगा। माँ बाप की मुसीबत को देखकर बच्चों को पढ़ने का हौसला मिलता है। वो अपने खानदान का नाम ऊंचा करने का जज्बा लेकर तब वो मेहनत से पढ़ता है। यहाँ नाम भी है, यहाँ शोहरत भी है, यहाँ दौलत भी है, यहाँ खरबों अरबों डॉलर की दौलत है। अब वह क्यों 10 घंटा किताब पढ़ेगा, क्यों दिमाग जलाएगा, क्यों रात के सन्नाटे में बैठकर वो स्टडी करेगा। इस तरह इन सारों के बच्चे बर्बाद होने लगे। अब वो कहते हैं कि मेरा दिल चाहता है मैं सारी दौलतों को मैं खैरात कर दूं, मैं स्कूल में दे दूं, क्योंकि दौलतों ने मेरे बच्चों को बिगाड़ दिया, दौलतों ने मेरी बीवी को बिगाड़ दिया। अब इन दौलतों को मैं करूं क्या, ये दौलतों को मैं क्या करूं। यानी बेचैन है, परेशान है। तो आप जिस दौलत के लिए लालायित हैं, आप जिस दौलत के लिए परेशान हैं, वो दौलत जिसको मिली है, क्या वो सुकून में है? नहीं। क्यों? ये जमीन खुदा की है, आसमान खुदा का है, कानून खुदा का है। तो खुदा का कानून यही है, महलों में सुकून नहीं है, जमीन की खरीदारी में सुकून नहीं है, आईएएस ऑफिसर बनने में सुकून नहीं है। तो सुकून है कहां? खुदा का कानून। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जान ले कि दिलों को आराम तो तिलावत में मिलता है, दिलों को आराम तो जिक्र में मिलता है, दिलों को आराम तो सुकून तो जिक्र इलाही में मिलता है। जब ज़बान पे अल्लाह का जिक्र होता है तब दिल को अल्लाह करार की नेमत अता फरमाता है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जान ले कि दिलों को आराम अल्लाह के जिक्र से ही मिलता है। जहां तिलावत है, जहां इबादत है, जहां सजदा है, जहां जिक्र है, जहां फिक्र है, जहां मुराकबा है, जहां मुहासबा है, जहां अकाउंटेबिलिटी है, जहां रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह है, वही सुकून है। झोपड़ी में रहने वाला बादशाहों से ज्यादा मस्त जिंदगी गुजारता है, और सिंहासन पर बैठने वाला अंदर से लेके बाहर तक हर वक्त खतरे में जीता है। कब मेरी सल्तनत को खतरा ना पहुंच जाए, कब कोई दुश्मन मेरी सल्तनत को खतरे में न डाल दे। आज के जमाने में नहीं, 1500-1000 साल पहले भी जो खतरा हुकूमत को लगा रहता था कि दूसरी ताकत आके हुकूमत को छीन ले और मेरे बाल बच्चे मजदूरी करने लगे, वो खतरा आज भी लगा है। आपने देखा होगा कि कर्नल कसाफी जैसा आदमी, उसका हश्र लोगों ने क्या किया। सद्दाम हुसैन जैसा बाकात बादशाह
साल हा साल तक इराक पे सल्तनत करने वाला, किस तरह बाहरी ताकत ने उसको किस कदर जिल्लत के घाट उतारा। अभी हमारा पड़ोस में बांग्लादेश है जो ठाट बाट से रहती थी, जो पूरे बांग्लादेश को अमेरिका और यूरोप के जैसी बड़ी बड़ी इमारतें दे रही थी, स्कूल कॉलेज और हाई टेक्नोलॉजी अपने मुल्क में ला रही थी। वो जिस घर में रहती थी उस घर की तस्वीरों को देखने के बाद पता चलता है किस कदर शानदार वेल फर्निश्ड महल उसके पास था। कोई समझ नहीं सकता था कि जिसके पास आर्मी है, जिसके पास फौज है, जिसके पास सारे स्टेट्स के मिनिस्टर है, जिसके पास सारे डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसके पास मौजूद है, इस कदर आसानी के साथ पब्लिक आंदोलन के सामने उसको घर से बेघर कर दिया जाएगा। वह अपना मुल्क छोड़कर वह दूसरे के मुल्क में पनाह लेंगी। कोई नहीं सोचा था, मगर हो गया। इस जमाने में हो गया। वह मिट्टी के जमाने में नहीं, 500 साल पहले नहीं, 1000 साल पहले नहीं, उस जमाने में जबकि गन और पिस्तौल और साथ F-16 का जमाना नहीं था। इस जमाने में, गन के जमाने में, F-16 के जमाने में, बम के जमाने में, साथ ही जमाने में जो आधुनिक हथियार के जमाने में, कई लाख फोर्सेस की मौजूदगी में जब पब्लिक आंदोलन, अवामी तहरीक जब उठती है तो बादशाहत खतरे में रहती है। यही डर हमेशा बादशाहत की कुर्सी पे बैठने वाले को हमेशा रहता है। जैसे हिंदुस्तान के राजा को भी डर है, कल अगर मेरे खिलाफ वोटिंग हो गई तो अब मेरा क्या बनेगा। गृह मंत्री को भी डर है, मेरे खिलाफ वोटिंग हो गई तो मेरा क्या होगा। बिहार के मुख्यमंत्री को भी डर है, अगर कल नवंबर में होने वाले इलेक्शन में अगर मैं हार गया तो फिर मेरा क्या होगा। ये डर रहता है। जहां डर हो वहां सुकून नहीं मिलेगा, जहां डर हो वहां करार नहीं मिलेगा। एक डर दिल में रहे, वो अल्लाह का डर रहे, खुदा का डर रहे। सारे डरों से अल्लाह उसे महफूज कर देता है। इसलिए फिजिक्स पढ़ने में करार नहीं है, केमिस्ट्री पढ़ने में करार नहीं है, मैथमेटिक्स पढ़ने में करार नहीं है। करार तो हदीस पढ़ने में है, करार तो कुरान पढ़ने में है, करार वो साहब आईएएस ऑफिसर बनने में नहीं है। करार तो मदरसे की टूटी चटाई पे है जहां कुरान पढ़ा जाता है और बादशाह जैसी खुशियां जिंदगी में हासिल की जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करार यहां रखा है। लोग इसे हिकारत की निगाह से देखते हैं, सुकून यहां रखा नहीं। देखा आपने एक आलिम दीन 10,000 रुपये महीना कमाते, मगर उसकी पगड़ी को देखें देखते रह जाए, उसके जुब्बे को देखें